हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्टेप्स टू डेथ। यानी कि जो हिटलर ने यानी जो नाजी पार्टी ने जिन लोगों को अरेस्ट किया, जिन लोगों को वो अलग से ले जाकर जिस तरीके से मारा था, जो ज्यूज थे, जो और बाकी कम्युनिटीज के लोग थे, तो उनको किस तरीके से मारा जाता था, किस तरीके से उनको डिटेंशन कैंप, कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे ले जाके किस तरीके से धीरे धीरे मारा जाता था। बहुत सारे लोगों को उन्होंने डिटेन किया था। जैसे जूस की बात करूँ तो वही 60,000 लोग थे। और भी कम्युनिटीज थी, जिप्सीज थी, ब्लैक थे। क्योंकि हिटलर का क्या मानना था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि उसका क्या मानना था कि उसको एक रेशियल स्टेट बनाना था। कैसा स्टेट? जिसमें सिर्फ जर्मन ब्रॉन्ड आर्यन लोग रह सके, एक ऐसी सोसाइटी बनानी थी और बाकी लोगों को एग्जीक्यूट कर देना था। तो वो किस तरीके से लोगों को लेता था, किस तरीके से लोगों को समाज में अलग करता था और उनको अलग से रखा जाता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखिए बताता हूँ क्या होता है। तो ये जो बेसिकली क्या था ना, स्टेप्स टू डेथ होता है, 3 स्टेप्स में बटा हुआ है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो होता क्या था बेसिकली, स्टेज 1 की बात करूं मैं जैसे कि, तो स्टेज 1 में क्या हुआ था, एक्सक्लूजन। स्टेज 2 में गेटोइजेशन और स्टेज 3 में एनहिलिएशन। अब ये होता क्या है एक एक करके बताता हूं। अगर बात करूं एक्सक्लूजन की, 1933 से 1939 तक उसने क्या किया, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन। यानी कि एज अ सिटीजन जर्मनी में जो ब्रॉड आर्यंस जो थे, मतलब उनके अलावा और जितने भी लोग थे, ज्यूज, जिप्सी, जितने भी लोगों के साथ उसने किया, उनको एज अ सिटीजनशिप उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला कि तुम लोग हमारे साथ रहने लायक लोग नहीं हो। बेंचेस हो गई या और भी कोई पब्लिक प्लेस हो गया तो उनमें उनकी एंट्री बैन हो गई। बोल दिया कि उनको लिए कोई वही नहीं है। जैसे एक सोसाइटी होती है, जैसे कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। इंडिया में भी कई सालों तक ये जातिवाद जैसे चला था, उसी तरीके की सिचुएशन उन लोगों के साथ की गई। लेकिन मैं अगर अपने देश की बात करूं तो हमारे देश में मैं फिर भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं जातिवाद आया, लोगों के साथ शोषण हुआ, लेकिन इस तरीके की भयानक सिचुएशन नहीं देखने को मिली होगी कि इंसान को जिंदा मार दिया गया। दुश्मनी होती है वो एक अलग चीज होती है, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में लोगों को मार देना सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे जैसे नहीं हो, हमारे जैसे दिखते नहीं हो, एक ऐसी सोच, एक ऐसा एक प्रोपोगेंडा हिटलर ने चलाया था। तो क्या हुआ था उसमें, बेसिकली लोगों को पहले तो बोल दिया कि तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, बाइकआउट कर दिया गया, रेसिज्म, ऐसी चीजें करी जाती थी। तो एक्सक्लूजन बेसिकली क्या था कि उनको लोगों से अलग कर देना, कि जो ब्रॉन्ड आर्यंस लोग हैं उन लोगों से अलग कर देना, उनको उनके घर छीन लेना, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेना, उनको अलग कर देना और उनको एक अलग जगह पे भेज देना। मतलब इंडिया में जैसे हम लोग देखेंगे जातिवाद हुआ तो इंसान के कम से कम घर तो नहीं छीने गए जबरदस्ती, वहां तो सरकार ही ऐसी बन के बोल दिया गया कि इस जात के या इन लोगों के घर छीन लो। ज्यूज लोग हैं, इन लोगों को तो जीने का ही अधिकार नहीं है। अगर मैं आप एक अच्छा सा एग्जांपल दूं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी एक यहूदी, एक ज्यूज थे जो उस दौरान भागकर अमेरिका चले गए थे और फिर उन्होंने दुनिया में कितना बड़ा नाम कमाया। लेकिन कैसे हालात थे, इंसान कैसे कैसे बदले। उसके बाद बात करूंगा स्टेज 2 जिसमें गेटोइजेशन। उसमें क्या होता था, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। अब यहाँ तो बोला कि सिटीजन, तुम एज अ सिटीजन नहीं रह सकते हो। सेकंड स्टेज जो बोलता है कि तुम यहाँ रहने लायक भी नहीं हो, तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी, सारी चीजें छीन ली गई। जैसे पोलैंड का एग्जांपल दिया था ना, पोलैंड के लोगों को वहां से भगा दिया था और वहां पे अपनी जर्नल एथिकल कम्युनिटी को सेटल किया गया। तो क्या किया गया कि वहां पे लोगों को उनके घर छीन लिए गए, उन लोगों को भगा दिया गया और एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप होता था। जैसे रिफ्यूजी कैंप्स टाइप नहीं होते छोटे छोटे, उन जगहों पे अनहाइजीनिक होते हैं, जहाँ पे खाने की, पीने की, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती, वहां पे उन लोगों को डाल दिया गया रहने के लिए। तो उसमें क्या होता था बेसिकली, मिजरी, पॉवर्टी, येलो स्टार उनकी बॉडी पे लगा दिया जाता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। येलो स्टार क्या होता था कि उनके यहाँ पे एक स्टार जैसा एक साइन लगा दिया जाता था, फिर उनके पासपोर्ट पर ठप्पा लगा दिया जाता था कि ये कैंसिल पासपोर्ट है, ये लोग यहाँ के सिटीजन नहीं है। इस तरीके से उनको अपनी कंट्री से ही एकदम अलग कर दिया था कि मतलब ये रहने लायक लोग नहीं है। अब उनको कोई दूसरी कंट्री में भी नहीं भेजा जा सकता था क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर के चलते हुए लोग कहते हैं कि भाई ये इतने सारे लोगों को क्यों निकाला गया है। तो इसी के चलते हुए क्या होता है, फिर वो लोगों को मारना शुरू करता है। तो जो तीसरा स्टेज है एनिहिलिएशन, यानी कि 1941 ऑनवर्ड्स के बाद जो देखने को मिला, उसमें क्या करता है, यू हैव नो राइट टू लिव, तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। गैस चैम्बर में डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी। गैस चैम्बर क्या होता था कि जैसे रेल का डब्बा होता है उस तरीके का एक बड़ा सा बॉक्स होता था, उसमें जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, थोड़ा थोड़ा करके लोगों को डालते थे और मार दिया जाता था। तो इस तरीके की भयानक सिचुएशंस देखने को मिली थी उस जमाने में। एक कहानी भी थी इसके ऊपर, एक मूवी दिखाई थी जिसमें इसी के ऊपर एक मूवी आई थी जिसमें बताया था कि एक बच्चा था, वो एक फादर था जो अपने बच्चे से कहता है कि उसको पता था कि अब वो मरने वाला है, तो वो अपने बच्चे को कहता है कि बेटा कुछ लोग आएंगे, खेल खेलेंगे और मुझे लेकर जाएंगे, तो तुम डरना मत बिल्कुल भी, और डरने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे को यही कहता है और एट द लास्ट उसके फादर को मार दिया जाता है। तो इस तरीके की भयानक
और एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला था 1941 में, हिटलर के टाइम पीरियड में, जब ये नाजी पार्टी पावर में आई थी। तो आप खुद सोच के देखिए कि डिक्टेटरशिप क्या तानाशाही किसी भी देश के लिए सही साबित हो सकती है। इसीलिए किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी का होना, हर इंसान को बोलने का, करने का, कुछ भी करने का, कुछ भी कहने का अधिकार होना चाहिए। वरना यही हालात पैदा होते हैं अगर डिक्टेटरशिप, अगर तानाशाही किसी भी कंट्री में पनपती है तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया हिटलर के बारे में, उस नाजीज्म पार्टी के बारे में जिसने लोगों के साथ इतना गलत, इतना दुर्व्यवहार करा, जिसको इतिहास में हम लोग आज भी जब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, स्टेप्स टू डेथ, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में हम अगली वीडियो से थोड़ा और इसमें डिटेल में हम जानेंगे कि यूथ में किस तरीके से लोगों को बहलाया फुसलाया जाता था। कि मतलब ये बात भी कही जाती थी कि जूस जो थे, जूस के साथ शादी नहीं करेगी कोई लड़की, कोई अर्मन ब्राउन कोई उनकी लड़कियों के साथ शादी नहीं करेगा, या ज्यूज लड़के से कोई लड़की शादी नहीं करेगी जो जर्मन ऑरेंज है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा और डिटेल में, और एजुकेशन सिस्टम को कैसे मॉडिफाई करा, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।